हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद संदीप सर में आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 2 हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, है ना, जो कि है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ध्यान से देखिएगा, हमें आज जानना है यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स क्या होती है, हाँ। उसके बाद यूनिट्स का प्रकार जानना है टोटल। देखो, तो यूनिट्स, है ना, तो यूनिट्स के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे यूनिट्स क्या होती है। सबसे पहले तो कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन अगर कर रहे हैं हम लोग तो क्या कहलाता है? यूनिट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट्स, है ना। यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग यूनिट्स कहेंगे उसको। उस स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहेंगे हम लोग? यूनिट्स कहेंगे। देखिएगा, जब उसका नीचे लिखा गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्या? यूनिट्स। इसका मतलब ये कहा गया है कि आप समझ सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज का अगर कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से कंपेयर करेंगे, है ना, तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगा, जिसका जितना गुना है उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। और वही होगा क्या? आपका यूनिट्स कहलाता है। समझ गए? एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपको क्या बुलाया जाता है? स्टूडेंट बुलाया जाता है। तो स्टूडेंट क्या है? आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ गए? उसके बाद आप अगर स्कूल में अगर रहते हैं तो स्कूल में सारे लोग क्या रहते हैं? यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं। तो यूनिफॉर्म में है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? सब लोग यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म एक क्या हो गया? वहाँ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। समझ गए? उसी प्रकार का यूनिट्स होता है। यूनिट्स क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए। समझ गए? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल, है ना। तो 10 kg ऑफ राइस, इसमें लिया गया 5 kg ऑफ शुगर। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर, है ना, तो ये क्या हो रहा है? 10 kg ऑफ राइस, है ना। 10 kg ऑफ राइस जो है दोगुना है किसका? 5 kg ऑफ शुगर का। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो शुगर है इस राइस के लिए क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। क्या बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। मतलब इसको शुगर के रूप में भी मेजर हम लोग कर सकते हैं। मतलब राइस क्या है? दोगुना है किसके? शुगर के। यानी कि दैट इज शुगर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। यानी क्या करते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? शुगर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, है ना। या फिर राइस का, है ना, मेजरमेंट ऑफ राइस। मतलब राइस जो है मेजर कर रहे हैं किसके फॉर्म में? हम लोग शुगर के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, है ना। एंड एक क्या हो गया यहाँ पे? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। समझ गए? तो अगला एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे ले लिए 100 kg, अगर मान लिया जाए हम लोग ले लिए क्या? 100 kg ऑफ राइस, यहाँ पर ले लिए 5 kg ऑफ शुगर। अगर ऐसा हम लोग देखते हैं तो राइस क्या हमारा 100 kg है। कितना है? 100 kg है। तो 100 kg राइस जो होगा, देखो कितना गुना है शुगर का? कितना गुना है? देखो तो 20 हो जाएगा। देखो तो 20 25 जा 100, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि राइस जो है ना, राइस जो है शुगर का कितना गुना है? 20 मल्टीपल ऑफ कितना है? मल्टीपल ऑफ 20 है ना। राइस जो है कितना कितना मल्टीपल है? मतलब 20 मल्टीपल है ना। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? जो चावल है शुगर का 20 गुना है। क्या है? 20 गुना। ये जो शुगर बना ना बाबू, शुगर, शुगर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। मतलब ये क्या हो गया? ये समझो यूनिट ही है। क्या है? यूनिट है। आप लोग पढ़े होंगे जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इसका। आप लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मतलब ऐसा उसका फॉर्मूला होता था। देखो, एन इंटू यू। एन क्या था वहां पे? नोमरिकल वैल्यू था। देखो 10 के 20 क्या है यहाँ पे? देखो 20 यहाँ पे क्या है? नोमरिकल वैल्यू। ये जो शुगर है ना, शुगर क्या है यहाँ पे? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। समझ गए? देखिए ऐसा, समझ गए? तो यही है आपका क्या? यूनिट्स, है ना। ये जो दिखा रहा हम लोग यहाँ पे दिखाए थे यूनिट, हाँ, है ना। तो यही क्या है? आपका यूनिट्स है। हाँ, इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में मेजर करते हैं। अगर मास का हो गया तो मास का हम लोग मेजर करेंगे। अलग अलग फॉर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका टोटल हम लोग बताएंगे इसका कितना काइंड्स होता है, कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कितने प्रकार होता है इसका। देखिए, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद क्या आता है आपका? सीजीएस यूनिट सिस्टम, है ना, या फिर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम लोग कहेंगे गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलेंगे? गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। अगला आपका क्या आता है? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या आता है? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना।
एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, है ना, इसको हम लोग कहेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, है ना, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रेशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। ये क्या है आपका रेशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, कौन, एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, है ना, या फिर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, है ना, है क्या आखिर, है ना, देखिए तो एक एक करके समझते हैं, है ना, देखिए गिटार दिया जाए, सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था, आपका ब्रिटिश सिस्टम में चला करता था, मतलब जब ब्रिटिश जमाना हुआ करता था उस समय क्या करते थे हम लोग, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग चलाते थे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट देखिए, यूनिट्स, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, है ना, देखिएगा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ब्रिटिश जमाने के ये सारे जो है यूनिट्स है, समझ गए, ये वाला यूनिट्स है केवल एफपीएस, समझ गए। देखिएगा ध्यान से, हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं। अब जब हम लोग लिखेंगे इसमें देखो बाबू, इसमें जो है जो लेंथ था ना, लेंथ को मेजर किया जाता फुट में, समझ गया, फिट अभी हम लोग इसको कहते हैं फिट, उसी चीज को उसमें फिट, फिट को ही फुट में बोला जाता था, समझ गया। अब फुट अभी भी बोला जाता कहीं कहीं मतलब बूढ़े बुजुर्ग जो है उन लोग अभी भी फुट बोलते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, समझ गए। तो कभी कभी देखिए इसको हम लोग लेंथ को हम लोग बोलते हैं क्या, किसमें, फिट में बोलते हैं, है ना, या फिर फुट में बोलते हैं। और जो मास होता था ना, मास द्रव्यमान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाउंड में बोलते थे, पाउंड में, किस समय, ब्रिटिश शासन काल में, समझ गए। सर आप तो ब्रिटिश शासन काल का याद दिला दिए, देखो याद करो बाबू, याद करो, देखो आजादी का वो दिन, है ना, 1947, देखो उस समय देखो, उस समय देखो सेकंड को सेकंड में ही मेजर करते थे, देखो कितना चालाक है लोग, सेकेंड को कुछ नहीं किया, है ना, सेकेंड को जैसे के तैसे छोड़ दिया, मतलब टाइम जो था टाइम को एक्यूरेट रखा, जो सेकेंड था उसको सेकेंड ही रखा, उसको अलग नहीं किया, है ना। हर जगह देखो यस, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी यस है, यहाँ पर भी यस है, और यहाँ पर भी यस है, और तीनों जगह देखो यहाँ पे क्या किया, सेकेंड को सेकेंड ही रखा, चेंज नहीं किया, समझ गए। देखिएगा ध्यान से, अब हम इसको हम लोग करेंगे क्या, देखिए लिखिए, लिखिए इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट्स, अरे यूनिट लिखो, है ना, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, length is measured by foot, comma, mass is measured by, इसमें पाउंड में, है ना, पाउंड, एंड टाइम इज मेजर्ड बाई सेकेंड, है ना। एक बार हम लोग इसको लाइनिंग बाई लाइनिंग लिख देंगे, देखिएगा, यानी कि लेंथ जो था उसको हम लोग मेजर किसमें करते थे, फुट में, किसमें, फुट में, यानी कि एफ टी, है ना, मास को पाउंड में, है ना, मास को पाउंड में, इसका सिंबल होता है किसमें, एलबी में, पाउंड का सिंबल क्या होता है, एलबी, एंड सेकेंड, है ना, यानी टाइम, क्या सर आप तो मिटाते रहते हैं, टाइम, देखो टाइम क्या हो गया, टाइम को हम लोग सेकेंड में ही मेजर करते थे उस समय,
सर सब चीज बदल गया लेकिन टाइम नहीं बदला। नहीं दोस्त, टाइम नहीं बदला, है ना। देखो, अब इस समय हम लोग क्या करते थे, इस समय लेंथ को फुट में मेजर करते थे एंड मास को पाउंड में, जिसका सिंबल क्या होता है, एलबी, एंड टाइम को सेकेंड में, जिसका सिंबल क्या होता है, टी नहीं यार, यस, स्मॉल यस, समझ गए, जिसको तीनों जगह रखा गया कांस्टेंट, मतलब कभी भी मतलब उसको चेंज नहीं किया गया। टाइम को जो सेकंड में मेजर करते थे पहले एफपीएस में, वही हम लोग किए सीजीएस में, और एमकेएस में भी वही किए, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, अब अगले की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि है आपका क्या, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम लोग कहते थे गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। आप लोग क्लास 12th में जाइएगा तो गॉसियन सरफेस पढ़िएगा, है ना, गॉस थ्योरम पढ़िएगा, उस समय बताया जाएगा आप लोग को गॉसियन के बारे में, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग क्या सीखेंगे, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो देन नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिएगा दोस्तों, है ना बच्चों, जो भी हो खैर, इसमें हम लोग देखो लेंथ को किसमें मेजर करेंगे, इस चीज में हम लोग देखो लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर्ड बाय, देखो लेंथ हम लोग मेजर करते थे किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में, कॉमा, मास इज मेजर्ड बाय, इसमें ग्राम में, एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग देखो, जो लेंथ था ना उसको हम लोग मेजर किस में करते थे, सेंटीमीटर में। फुट से सीधा सेंटीमीटर में आ गया भाई, ये तो और भी स्मॉल हो गया है ना, सेंटीमीटर। हाँ, इसको देखो, इसका सिंबल होता है स्मॉल, यानी सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल यूनिट्स होता है, किसी भी लेंथ का स्मॉल यूनिट होता है, समझ गए, इससे भी स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा नैनोमीटर में चले जाएंगे तो। अब देखो इसमें क्या हो गया, जो मास था ना हमारा, क्या था इसमें, हम लोग मास, है ना, तो मास को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में, किसमें, ग्राम में। ओके, एंड टाइम, भैया जीएम लिख दिए, देखो कोई दिक्कत नहीं है, जीएम मतलब ग्राम हो गया। गुड मॉर्निंग मत समझना दोस्तों, ठीक है बच्चों। देखिएगा ध्यान से, टाइम, टाइम को सेकेंड बोलते हैं ना, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में भी हम लोग टाइम को सेकेंड में ही मेजर करते हैं। तो क्या लिखा गया दोस्तों बच्चों, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, लेंथ इज मेजर्ड बाय सेंटीमीटर, कॉमा मास इज मेजर्ड बाय ग्राम, है ना, एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड। देखिएगा ध्यान से, लेंथ क्या है, लेंथ जो है ना सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, एंड टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, एंड लास्ट नहीं है बट तीसरा, देखो तीसरा, थर्ड वन, है ना, थर्ड वन को देखेंगे आप लोग। तो थर्ड वन में हम लोग क्या है, देखो तो ध्यान से, एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या है, एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चों, इसको हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर, सेंटीमीटर भी नहीं भाई, अब आगे क्या, मीटर, हल्का सा इससे क्या हो गया, हल्का सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चले गए हम लोग, एंड मास इज मेजर्ड बाय, यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा, एंड टाइम इज
मेजर्ड बाई किसमें, सेकेंड में, समझ गए। अरे भैया बढ़िया से लिखा जाओ, टाइम इज मेजर्ड बाई सेकेंड में। तो जो लेंथ था ना उसको हम लोग किसे मेजर करते थे, देखिए इसमें इस जमाने में बदल गया भाई, है ना। अब हम लोग ग्राम सेंटीमीटर इसको हटा करके सीधा आ गए किसमें, सीधा सीधा हम लोग आ गए मीटर में। किसमें आ गए, मीटर में। यानी कि इसका जो सिंबल होगा अब एम होगा, क्या होगा, स्मॉल एम, कैपिटल एम मत लिख देना, है ना, स्मॉल एम। आप देखो मास है तो मास का सिंबल क्या हो जाएगा, मास का सबसे पहले मेजर किसमें करते हैं, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम में। यानी कि इसका हम लोग सिंबल देंगे केजी, क्या देंगे, केजी। अब सेकंड तो सेकंड है भैया, ये तो बदलेगा नहीं। चलिए, अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब वही जो है हर जगह बोलेगा आई एम प्रेजेंट सर। ओके, देन इसको पढ़ना होगा। आइए हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दें। यस सर, मिटा दीजिए, कोई काम का नहीं। ले भैया मिटा दिए। अब ध्यान से देखना, अगला है आपका क्या, यस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है, सर इंटरनल लिख दिए, इंटरनेशनल। भैया ये तो नाम ही गजब लग रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया आपका, अब हम लोग चले गए वर्ल्ड लेवल पे, है ना। जब हम लोग देखें कि ऐसा ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है भाई, है ना, पूरे देश विदेश में, ये तो चक्कर क्या है। तब हमारा कंट्रोल ऑफिस जो था, हेड ऑफिस जो जिसे कहते हैं हम लोग, साइंस का हेड ऑफिस, उन्होंने क्या कहा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाया जाए। क्या बोला जाए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाया जाए जिसके द्वारा हम लोग सभी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर सके या फिर मेजरमेंट कर सके, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजरमेंट कर सके। देखिए अगर बच्चों, अगर किसी चीज को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते ना, तो उसको हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करा सकते हैं। बिकॉज ऑफ, अगर ब्रह्मांड को देखा जाए, है ना, वो भी एक्सपेंड कर रही है ना, उसको भी मापा जा सकता है। ओके, अगर हम लोग कुछ भी लेते हैं तो उसको भी मापा जा सकता है। कोई भी चीज, अगर शुगर लेते हैं चाय में डालते हैं, क्या मेजरमेंट नहीं करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, हल्का सा भी कुछ भी करते हैं, लेकिन हम लोग उसको मेजरमेंट करके ही डालते हैं। कहीं भी कुछ, किसी भी चीज को अगर एग्जिस्ट करवाना है, उसके अस्तित्व को लाना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं। मतलब अगर कोई क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट नहीं हुआ तो बंदा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो जाएगा। सर ऐसा मत बोलिए, है ना। देखो बाबू सही बात बता रहा है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मेजरमेंट अगर करेंगे तभी वो पॉसिबल है, अन्यथा वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी क्वांटिटी को लेना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अगर प्रैक्टिकल लैब में जाइएगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट ही करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जाए, ताकि सभी यूनिट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है, ये क्या है, आपका रेशनलाइज फॉर्म ऑफ एमकेएस है। क्या है, रेशनलाइज फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम है, समझ गए। इसको हम लोग कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, सॉरी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। यानी कि जो एमकेएस सिस्टम था हमारा, है ना, ये वाला एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो एमकेएस सिस्टम जो है ना, इसका हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स निकलेगा। इन्हीं को हम लोग क्या किए, रेशनलाइज कर दिया, मतलब हम नहीं किए, है ना, हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज भी नहीं कर सकते, पूर्वज ही कर सकते हैं, समझिए। तो एक प्रकार से जो हेड ऑफिस में बैठे हुए थे उन लोग ने किए, समझ गए। ध्यान से देखिएगा इसको, क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम लोग देखिएगा कैसे कहेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। दूसरा नंबर में हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज द rationalized form of है ना। सेकेंड टर्म में हम लोग बोल सकते हैं क्या, इट इज द रेशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, समझ गए। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग देखो ये जो है सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा है, देखो एक मॉडिफाइड फॉर्म है, समझ गया ना। ये क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड है, एक मानक समझ लो, क्या है, एक स्टैंडर्ड है। इसको हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच इज एक्सेप्टेड बाई आवर इंटरनेशनली, है ना, विच इज एक्सेप्टेड बाई इंटरनेशनली। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो लिख लो इसका डेफिनेशन भाई भैया, लिखिए क्या बोलेंगे, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भैया हम तो फिजिकल क्वांटिटी को ही ना मेजर करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, विच आर इंटरनेशनली, which are accepted by internationally, and it is the standard form of measurement of physical quantities which are accepted by internationally। मतलब इसको कह सकते हैं वैसा स्टैंडर्ड जो कि इंटरनेशनली क्या किया गया हो, एक्सेप्ट किया गया हो, कि इसी फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, समझ गए। देखिएगा इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। वो तीन पार्ट क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग क्या देखे हैं, यहाँ पे क्या आया, फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका जो यूनिट होगा ना, उसी यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, एस आई यूनिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस आई यूनिट्स बोलेंगे। देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का था, टोटल तीन प्रकार का था, कितने प्रकार का था, टोटल तीन प्रकार का था। ध्यान से देखिएगा इसमें, एस आई यूनिट है ना, एस आई यूनिट्स। तो एस आई यूनिट जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, टोटल तीन काइंड होता है। पहला नंबर, पहला आपका आता है क्या, फंडामेंटल, और इसको हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स। सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड नंबर में क्या हो गया, सेकेंड नंबर में आता है आपका derived units, and third supplementary units, समझ गए। ध्यान से देखिएगा ये तीन होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल तीन होते हैं। तो हम लोग एक एक करके ड्राइव करते हैं इसको भी, कौन कौन, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स को, उसके बाद डिराइव्ड यूनिट को, उसके बाद क्या हो गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। तो सबसे पहले पहला तो देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे, फर्स्ट में क्या है आपका, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स है ना। तो बेस यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा
फर्स्ट, है ना, क्या है आपका फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, है ना। तो फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, इसको देखो हम लोग कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहले देखिएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था। फंडामेंटल मतलब वो डिपेंड किसी पे नहीं कर रहा था, है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। वो टोटल कितने थे, 7 थे। कितने थे टोटल, 7 थे। लेंथ हो गया, है ना, टाइम हो गया, है ना, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब ईटीसी वगैरह। टोटल कितने थे, टोटल 7 थे। उस 7 को हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोग नीचे डिफाइन करेंगे। जस्ट तुरंत हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, है ना। ध्यान से देखिएगा, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स किसे कहेंगे हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, कोई एक बेसिक क्वांटिटी होता है, जहां से हम लोग फाउंडेशन में स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। जड़ को हम लोग नहीं, जड़ को देखो, जड़ जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं, मतलब फाउंडेशन बोलते हैं उसको, समझ गया। अरे जड़ क्या किसी पे डिपेंड रहता है क्या, वो अपने आप में मजबूत रहता है, समझ गया। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडेशन बोलेंगे, सॉरी फंडामेंटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल बोलेंगे, समझ गए। देखिएगा ध्यान से, अरे सर आप तो क्या क्या बात कर दिए, सॉरी। देखो फंडामेंटल, है ना, तो फंडामेंटल क्या हो गया, फंडामेंटल वो किसी पे निर्भर नहीं करेगा, वो अपने आप में क्या है, एक अकेला इंसान है। देखिएगा ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल और बेस फिजिकल quantities are called fundamental units, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म जो फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को क्या करे, मेजरमेंट करे, उस यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म जो किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। देखो ये टोटल कितने हैं, टोटल 7 है। क्या है, टोटल 7 है। लिखिएगा, दीज आर टोटल 7, दीज आर टोटल 7। अब वो 7 टोटल कौन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, तीनों को अभी हम लोग लिखेंगे जस्ट, है ना। टोटल 3 है, 3 को टोटल हम लोग लिखते हैं। देखिएगा, एक तरफ लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग पीक्यू बोलते हैं, है ना, और एक तरफ लिखते हैं उसका एसआई यूनिट्स, और एक तरफ इसका क्या लिखते हैं हम लोग, सिंबल। क्या लिखेंगे हम लोग, सिंबल। ध्यान से देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले लेते हैं हम लोग लेंथ। तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, किसमें, मीटर में। देखो इसका हम लोग सिंबल देंगे एम, क्या देंगे, एम। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, मास। तो मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, है ना। तो किलोग्राम, इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंबल हो जाएगा केजी। क्या हो जाएगा, केजी। नेक्स्ट टाइम, टाइम का हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसमें, सेकेंड में। इसका जो सिंबल हो जाएगा यस, स्मॉल एस या फिर कैपिटल एस, दोनों भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर। इसका जो होता है क्या, ऐसा यूनिट केल्विन, इसको मेजरमेंट करते हैं केल्विन में, है ना। इसका जो सिंबल होता है, कभी के कहते हैं और कभी कभी हम लोग थीटा भी कर सकते हैं। कब, डायमेंशन के केस में कर सकते हैं, ठीक है। अभी रहने दो,
अब इसको के ही रहने दो, उसके बाद में देखो इलेक्ट्रिक करंट है ना। अगला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है आपका एम्पियर। देखो एम्पियर को हम लोग ओनली ए से सूचित करते हैं, ओनली ए से डिनोट करते हैं इसको, समझ गए। अगला देखिए, लुमिनस इंटेंसिटी। इसमें देखिएगा लुमिनस इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, इसका होता है आपका कैंडेला, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीडी। क्या बोलेंगे, सीडी, सीडी बोलेंगे। अगला आता है आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं। इसका भी सिंबल होता है MOL, मोल। यानी टोटल कितने हैं, टोटल 7 है। कौन कौन है, पहला हो गया लेंथ हो गया, दूसरा मास हो गया, टाइम हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, है ना, पांचवा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक करंट, छठा हो गया लुमिनस इंटेंसिटी, सातवां क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। यही 7 टोटल इतने फिजिकल क्वांटिटी है कि पूरे पूरे ब्रह्मांड में इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। इसके द्वारा हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, समझ गए। ध्यान से देखिए, लेंथ, लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ओके, मास को किलोग्राम में, इसका सिंबल केजी। उसके बाद टाइम, टाइम का सेकेंड, इसका सिंबल सेकेंड हो गया, सेकेंड मतलब यस। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, केल्विन का सिंबल के, है ना। उसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, उसका सिंबल क्या हो गया, ए हो गया, कैपिटल ए। उसका लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला, इसका सिंबल सीडी। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का सिंबल मोल। ओके, नेक्स्ट चले, चलिए तो अब हम लोग अगले की ओर चलते हैं, जिसका नाम है आपका डिराइव्ड यूनिट्स। क्या नाम है, डिराइव्ड यूनिट्स। थर्ड, 3 नंबर, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, देखिएगा डिराइव्ड यूनिट्स क्या है ना। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं, मतलब समझ लो ऐसा होता है जो कि फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा हम लोग डिराइव कर सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा डिराइव कर सकते हैं, है ना। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम लोग लिखेंगे दोज यूनिट्स which are derived from है ना, which are derived from फंडामेंटल और बेस यूनिट्स are called derived units। आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलेंगे इसको, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखिए टोटल 7 है ना फंडामेंटल, इसी 7 से हम लोग इस डिराइव करेंगे इसको, सॉरी इसका हम लोग यूनिट को हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को उठाएंगे और इसको हम लोग डिराइव कर देंगे, ठीक है। यानी कि दो यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा जो डिराइव हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, इसमें थोड़ा सा एग्जांपल इसका देख लेते हैं एक दो, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिएगा जस्ट इसमें क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला हम लोग लेते हैं एग्जांपल में एरिया। देखिएगा एरिया का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एन होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल का मतलब लेंथ एंड बी का मतलब ब्रेथ। ध्यान से देखिएगा, ये जो लेंथ है, लेंथ को किसमें मापते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं।
जस्ट पीछे हम लोग बताए थे, हम लोग क्या बताए थे, लेंथ को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। मीटर का सिंबल यम होता है, क्या होता है, यम, लिख दिए हम। अब देखो ब्रेथ आ गया, सर ब्रेथ को कैसे मापेंगे बाबू, देखो यहाँ पे अगर ऐसा दिखा जाए, यहाँ पे ये क्या है आपका, मान लो ये है तुम्हारा क्या लेंथ है, और ये क्या है आपका ब्रेथ है। अगर हम लोग इसको मीटर में मेजर कर रहे हैं तो ये भी तो छोटा सा लंबाई है ना, छोटा सा लंबाई, इस चीज को भी तो हम लोग लेंथ में मेजर कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका, मीटर में मेजर किया जाएगा। किसमें मेजर किया जाएगा, मीटर में मेजर किया जाएगा। आप लोग देखे होंगे ध्यान से, लंबाई का भी दिया जाता है, L बराबर 6 मीटर, B बराबर 4 मीटर, है ना। इसका एरिया कैसे निकालते हो, एरिया बराबर, सर एरिया बराबर हम लोग निकाल देंगे, बराबर 6 इंटू 4 यानी L इंटू बी, क्या हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। सर यहाँ पे 24 आया था क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मीटर स्क्वायर क्या था आपका यूनिट्स था, है ना। तो इसी मीटर स्क्वायर को बाबू हम लोग निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में ही मेजर करते हैं। देखो 4 मीटर है ना, 4 मीटर किसमें मेजर किए हम लोग, मीटर में मेजर किए। इसका मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। अरे भैया ये तो ऐसा आ गया एम स्क्वायर, इसका मतलब जो एरिया होता है इसका एस यूनिट क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए आप लोग क्या लिखते हैं, हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं। कभी भी आंसर निकालते हैं एरिया का, उसके बगल में क्या लिखते हैं आप लोग, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, समझ गए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो एल हो गया है ना, लेंथ क्या हो गया, लेंथ लेंथ जो है आपका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया हो गया, एरिया कैसा क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया जो है डिराइव किया गया किसके द्वारा, फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा क्या किया गया, डिराइव किया गया। देखिएगा ध्यान से, ये जो लेंथ है ना, लेंथ को मीटर में मापे हैं हम लोग, और ब्रेथ को भी मीटर में मापे हैं। किसके, किसका यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। ये जो लेंथ है फंडामेंटल यूनिट है, क्या सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ब्रेथ भी क्या आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसको हम लोग क्या किए, मीटर में मापे हैं, उसका मीटर स्क्वायर आ गया। दूसरा निकालो तो बाबू, जस्ट देखो यहाँ पे दूसरा हम लोग लेते हैं, सर फिजिक्स में लेके चलिए, ओके मैथ्स था ना, चलो आओ आगे देखो, फिजिक्स में लेके चलते हैं तुमको, किसमें, आ जाओ स्पीड। स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। 9th क्लास में बहुत पढ़े हैं ना, देखिए इसमें क्या क्या करेंगे, यूनिट निकालिए, चलिए आइए। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को मापिए पहले नंबर, डिस्टेंस किसमें मापते हैं हम लोग, मीटर में मापेंगे। कितने मापेंगे, मीटर में मापेंगे। ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मीटर में ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, मतलब टोटल लंबाई, पाथ का टोटल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब आया यहाँ पे टाइम, है ना, टाइम का बोलो बाबू ऐसा यूनिट, अभी जस्ट लिखा है, क्या क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। क्या बना ही, मीटर प्रति सेकेंड बन गया, है ना। अगला आपका आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, इसको निकालो। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आता है अगला, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, बट डिस्टेंस जो होता है लॉन्ग होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका स्मॉल होता है, समझ गए हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वही डिफरेंस है, और भी है सारे, लेकिन हम लोग अभी जस्ट सीखेंगे यूनिट निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपका मीटर होता है बाबू, क्या होता है, मीटर होता है, समझ गए ना। क्योंकि ये भी लेंथ जैसा ही मापा जाएगा, समझ गए। ये न्यूनतम दूरी होता है, मतलब कम से कम लंबाई होता है पाथ का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मीटर में ही मापेंगे, या फिर सेंटीमीटर में मापेंगे, जैसा दिया जाएगा वैसा हम लोग मापेंगे। तो इसका फोर्थ नंबर में हम लोग लेते हैं वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम, इन होता है। देखिएगा बच्चों, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जो असाइनमेंट कितना निकला हमारा, मीटर निकल गया, ओके। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग, देखो तो मीटर प्रति सेकेंड, और इसी चीज को सेकेंड को ऊपर लेके जाओ तो ये क्या कहलाएगा, देखो तो मीटर और सेकेंड का पावर -1। हाँ सर ये तो बड़ा इजी है ना। उसी प्रकार से फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला लाओ, उसका आप लोग यूनिट्स निकाल सकते हैं, है ना। तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, आप किसका यूनिट चाहते हैं आप लिखिए, है ना। उसको हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे, ओके। एक दो क्वेश्चन और दीजिए सर, ओके देते हैं। चलो इसको नोट डाउन करो। चलो आज आप थोड़ा सा देखते हैं, फोर्स का यूनिट निकाल के देखो, फोर्स, ओके। कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये तो आता है, लेकिन आता भी है तो भी सीखो बाबू, थोड़ा सा रिवाइज करो, है ना। रिवाइज हो जाएगा, है ना, रिवाइज करने से ज्ञान बढ़ेगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से,
5 नंबर लिखते हैं, मान लीजिए फोर्स को लेते हैं, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, m इंटू ए होता है। क्या होता है, m इंटू ए होता है। सर आप तो एक्सेलरेशन का बताया ही नहीं है ना, तो लिख लो बाबू, एक्सेलरेशन है क्या, छोटा सा तो है ये है। देखो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। तो बताओ वेलोसिटी का ऐसा यूनिट कितना आता है, देखो तो यहाँ पे देखो मीटर प्रति सेकंड आता है। हम लोग कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, यानी कि नीचे क्या है आपका सेकंड, नीचे टाइम है ना, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। अब देखो m बाई एस हो गया इंटू 1 बाई एस, क्या बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बना, यानी कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है ना। इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, आपका बड़ी बुक में लिखा रहेगा एनसीईआरटी में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलो इसको बनाओ, देखो यहाँ पे क्या आ गया मीटर, क्या हो गया मीटर, नहीं यहाँ पे क्या है, ये मास है आपका, क्या है मास। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है ना। ये क्या आपका मास है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, देखो ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, मास का होता है आपका केजी होता है। जस्ट पीछे हम लोग बताए हैं, तुरंत पीछे। उसके बाद क्या आ गया, केजी हो गया। एक्सप्रेशन का देखो एक्सप्रेशन कितना निकला, देखो तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसको हम टोटल लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसी चीज को क्या बोलते हैं, न्यूटन, हाँ इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन। तो एक न्यूटन बराबर जो होता है आपका, एक न्यूटन है ना, एक न्यूटन बराबर क्या होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता है एक न्यूटन बराबर, समझ गए ना। इसको हम लोग सीजीएस में भी बदल सकते हैं, बताते हैं अभी जस्ट, वैसा भी बदला जाएगा। प्लस में हम लोग कुछ आगे थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, उस समय भी इसको हम लोग बदल के देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सीजीएस में भी बदल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बदलेंगे। जस्ट थोड़ा सा एक दो टॉपिक और पढ़ लेंगे, उसमें हम लोग कंपैरिजन बिटवीन यूनिट्स पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग अगला लिख लो, अगला एक और कोई 5 गो सर नहीं दिया जाता है, एक और दीजिए, हाँ 6 गो भी तो नहीं दिया जाता है देखो फोर्स हो गया, इसके बाद क्या आता है, आप ले लीजिए कोई भी क्वेश्चन, हाँ सर टॉर्क को निकालिए। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो देखो ध्यान से यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है मीटर, इसका न्यूटन, यानी कि क्या हो गया न्यूटन मीटर, क्या हो गया न्यूटन मीटर। साफ साफ बोला जाए तो न्यूटन मीटर हो गया। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में बोला जाए तो इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो तो मीटर लिखेंगे और इंटू में देखो न्यूटन को हम लोग क्या लिखे, देखो तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी और भी एक्सपेंड किया जाए तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। अगला आप निकालिए सर 7 नंबर एनर्जी का, है ना। मान लो काइनेटिक एनर्जी ले लिए, क्या ले लिए काइनेटिक एनर्जी। बोलो बाबू कितना होता है इसका फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है 1/2 है इंटू मास, यहाँ पर क्या आ गया मास। मास का बोलो ऐसा यूनिट कितना होता है, मास का होता है क्या होता है केजी होता है। क्या होता है केजी। अब वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट लिखो, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा। अब देखो हाफ का जो है ना प्योर नंबर है, प्योर नंबर का यूनिट नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो हो गया नेग्लेक्ट हो जाएगा, केजी हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। तो ये जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है आपका एनर्जी के इक्वल होता है, ध्यान से देखिएगा, समझ गए। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक सीख गए, और आगे आप जो होगा सो निकाल लीजिएगा, है ना। अच्छा ये सेकंड नंबर था ना, थर्ड नंबर नहीं था, सेकंड नंबर था। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में क्या है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आपका है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तीसरा नंबर में क्या है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ध्यान से देखिएगा, इसमें तीसरा नंबर में सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है,
आप लोग देखिएगा ध्यान से, सप्लीमेंट्री यूनिट से आप लोग बताए थे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बताए थे, कितना था टोटल, 2 था, है ना, एंगल और सॉलिड एंगल, है ना। देखो ये टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं, देखिएगा इधर लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना, और बीच में हम लोग लिखते हैं क्या, इसका एसआई यूनिट, और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, इसका सिंबल। टोटल कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं। अब दोनों में कौन कौन सा है देखिएगा ध्यान से, पहला हो गया आपका एंगल, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना। इसका जो एस आई यूनिट होता है रेडियन, है ना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसको आर ए डी, या फिर कहीं भी लिखा रहा है पाई सी, इसका मतलब पाई का पावर सी अगर लिखा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन में लिखा गया, किस में लिखा गया, रेडियन में लिखा गया है, समझ गए। ऐसा लिख भी सकते हैं, मैथ में लिखते हैं, छोड़ दो फिजिक्स में पढ़ रहा है ना। देखो दूसरा, देखो सेकेंड नंबर में आता है आपका क्या, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का आप लोग बताए थे, आप लोग को क्या होता है, स्टेरेडियन, यानी कि इसका जो शॉर्टकट फॉर्म होता है एस आर, सिंबल क्या होता है, एस आर। तो यहीं तक आज का वीडियो है ना, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।